आज 5 अप्रैल है और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। अब तक हिमाचल वासियों ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। इस कारण से हम काफ़ी हद तक जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे हैं। मैं सबको इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तक हमने 17 FIR तबलीग जमात के लोगों के खिलाफ 85 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और हमने 277 लोगों को, जो तबलीग जमात के लोगों को क्वारंटाइन में रखा है। इसके अलावा अन्य लोग भी क्वारंटाइन में हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 6 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस विचाराधीन अस्पताल में उपचार इनका चल रहा है। जो IGMC में 3 केसेस और जो टांडा मेडिकल कॉलेज में 3 केसेस है, तो कुल मिला के 13 केसेस हुए हैं। 4 केसेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली के हुए हैं वे अब मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में वो पहले ही जा चुके थे और उनका जो उपचार है वो दिल्ली में ही चल रहा है। और इस वक्त हिमाचल में 6 केसेस के लिए जो उपचार अस्पताल में चला हुआ है। और मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूं, तबलीग जमात के तथा अन्य लोग जो देश विदेश से या बाहर से लौट के आए हैं, कि आज शाम 5 बजे तक सब इसको डिस्क्लोज करिए। और अगर आप निजामुद्दीन से लौटे हैं, अभी वक्त है डिस्क्लोज करने का और तुरंत हम क्वारंटाइन में रखेंगे। और इसका जिम्मेदारी जो आमिर है, जो तबलीग जमात के हर एक जिले में लगे हैं, उनका भी जिम्मेदारी है। अगर इसके बाद हमें पता चलता है कि आप लोगों ने बातें छिपाई है और जिस कारण से ये जो कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है, तो हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट IPC के धाराओं के अलावा आपके ऊपर इवन IPC के 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी डाल देंगे। और अगर किसी का डेथ हो जाता है आपका नेग्लिजेंस की वजह से, डेलिबरेट हाइडिंग की वजह से, तो हम 302 का मर्डर केस का भी आपके ऊपर ट्रायल शुरू कराएंगे। ये मेरा अल्टीमेट वार्निंग है। जो हम वार्निंग देते हैं उसको लागू करते हैं। इसलिए आमिर जो है इनकी भी दायित्व रहेगा और केस इनके ऊपर भी बनेगा। इसलिए आज शाम तक सब लोग इसका फैक्ट्स डिस्क्लोज करिए। और दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूं, जो ऊना में एक व्यक्ति जो लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, तो उनको क्वारंटाइन में रखा, उनका टेस्ट नेगेटिव आया। जब वो अपने गांव दोबारा गया तो उसको सोशल बॉयकॉटिंग हुई और इस कारण से उसने सुसाइड किया। और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। आपस में भाईचारा बना के रखना, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। और दूसरी बात, एक बात हमारा नॉलेज में आया, और घरों में जो रहते हैं उनकी भी डिप्रेशन है, मेंटल टेंशन है और कईयों ने जॉब खो लिया है, कईयों का सैलरी कम हो रहा है, वो परेशान है। और एक सर्वे के मुताबिक 20% लोग जो लॉकडाउन में है वो मेंटल डिप्रेशन में है। किसी तरह का जो मेंटल हेल्थ सही नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए एक्सरसाइज करिए और मेंटल हेल्थ मेंटेन करिए, ये बहुत जरूरी है। और एक वारदात और हुई थी जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो फतेहपुर तहसील में एक मौलवी ने कुछ अभद्र भाषा का जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया और इस कारण से लोगों में बड़ा तनाव हुआ। और इसको मद्देनजर रखते हुए हमको राइट कंट्रोल इक्विपमेंट के साथ एक रिजर्व रात को भेजना पड़ा और हमने मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज करके मौलवी को गिरफ्तार किया। और सभी धर्म के अनुयायियों से मेरी अनुरोध है कि सोशल मीडिया में जो भड़कने वाला इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करे। इससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है और कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। और मैं कहता हूं, जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं उनको धर्म का समझ नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म, हर एक धर्म जो है भाईचारा, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे को मदद करना ही प्रोपोगेट किया है। गुरु नानक जी ने कहा है, वंड खाओ खंड खाओ वंड के खाओ। इसलिए आप दुनिया भर में एक भी गुरुद्वार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपको फ्री खाना नहीं मिलता हो। और हम कहते हैं लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।
मदद करना पुण्य है, तंग करना पाप है। जीसस क्राइस्ट सेज लव thy neighbor as thyself, feed thy neighbor as thyself, feed the hungry, quench the thirsty। किसी ने कुछ अलग बात नहीं कही। जेंडा अवस्था कहता है कि जो अर्न मनी टू हेल्प द पुअर, तो आपका एक्सेस मनी है उसको गरीबों से मदद करिए। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि गॉड लव्स दोस हु लव हिज क्रिएशन। और प्रॉफेट कुरान में यह भी लिखा है कि अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को मारते हैं तो पूरा एक मनुष्य जाति मैनकाइंड को मारने का बराबर है। और अगर आप एक व्यक्ति का जान बचाते हैं तो पूरा मानव समुदाय का जान बचाने का बराबर है। यह कुरान में लिखा है और इसको आपको सम्मान करना चाहिए। इसी तरह जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है, अगर आपको पता चलता है कि कहीं महामारी है उस जगह पे आप मत जाइए। और यह भी कहा है कि अगर आप जहां पे हो वहां महामारी है तो उस जगह को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और उनका प्रॉफेट मोहम्मद का कहने का मेन मकसद यह है कि समाज के बारे में सोचिए और व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचना चाहिए। ये प्रॉफेट मोहम्मद का विचारधारा है। इसलिए और सभी धर्म गुरुओं ने भी यही कहा है कि साइंस को फॉलो करें, डॉक्टर का एडवाइस माने और कानून का पालना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये अनुरोध के बाद सब लोग आगे आके जो उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी फैक्ट्स है उसको डिस्क्लोज करेंगे। और मैं फाइनली एक बात कहना चाहता हूं, आज रात 9 बजे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि सब लोग 9 बजे से 9 मिनट तक बालकनी में लाइट जलाए और प्रेयर करें। और प्रेयर में ताकत है। और प्राइम मिनिस्टर का सारा अप्रोच साइंटिफिक है। अभी तक जो लॉकडाउन का हो या सोशल डिस्टेंसिंग का हो और जो भी कदम उठाया हो, और दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। भारतवर्ष इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। लेकिन यह बात अलग है कि हमारे लिए एक और समस्या खड़ी हुई, वो निजामुद्दीन की मरकज की वजह से, लेकिन उसको भी सामना हम कर पाएंगे। और प्रेयर में ताकत है। अगर हम सब लोग इकट्ठा होके प्रार्थना करेंगे, जो प्यार और प्रार्थना से परमेश्वर झुकता है। और भगवान आपका धन दौलत पोजीशन पावर से कभी झुकने वाला नहीं है। दिल से जो प्रार्थना करते हैं उससे भगवान झुकते हैं। और भगवान को बांधने का, भगवान से ये महामारी को भगाने का एक ही तरीका है, आप दिल से प्रार्थना करिए। धन्यवाद। जय हिंद।